without which we wouldn't have been able to achieve IMF program. Hopefully this will be the last IMF program Pakistan would be seeking, and thereafter through our hard work, efforts, and of course hand-holding by our brotherly country, Saudi Arabia, Pakistan will be marching towards economic progress and prosperity. And inshallah, we will build on to it in times to come. Hopefully I'll be returning back to my home, not second home, Saudi Arabia, middle of next month. And before that, we have a lot of work to do. We had discussed. सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने का ऐलान, $2.8 अरब की सरमायाकारी पर इत्तफाक, सरमायाकारी में मज़ीद इजाफे की खुशखबरी। दोनों ममालिक के दरमियान 27 मफाहमती यादाश्तें बढ़कर अब 34 हो चुकी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा, तय पाने वाले 27 समझौतों से 5 पर अमल दरामद हो चुका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से मुफीद मुलाकात हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब इक़्तिसादी शराकतदारी को मजबूत बना रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर तरक्की की मनाजिल तय करेंगे। यकीन है दोनों ममालिक समझौतों की टाइमलाइन पर अमल करेंगे। इंशाअल्लाह IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब मुकम्मल कतर चले गए। वज़ीर-ए-आज़म अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, कतरी क़यादत के साथ ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए तामीरी बातचीत का मुंतज़िर हूँ। सक़ाफ़ती नुमाइश का इफ्तिताह करूँगा। जहर आलूद फ़ज़ा को कंट्रोल करने के लिए हंगामी इक़दामात। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन नाफिज। ग्रीन लॉकडाउन एरियाज़ में तामीराती कामों पर पाबंदी आयद। मोटरसाइकिल रिक्शों का दाखिला बंद। कमर्शियल जनरेटर्स के इस्तेमाल पर भी पाबंदी। रात 10 बजे के बाद शादी हॉल्स बंद होंगे। ओपन बारबेक्यू और खुले फूड पॉइंट्स पर रात 8 बजे के बाद पाबंदी होगी। कोयले और लकड़ियाँ जलाने वाले फूड पॉइंट्स भी बंद होंगे। हॉटस्पॉट इलाकों में डेविस रोड, एजर्टन रोड, ड्यूरन रोड, कश्मीर रोड, शिमला पहाड़ी, एबर्ट रोड, रेलवे स्टेशन, एम्प्रेस रोड, क्वीन मैरी रोड शामिल। ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में 4 नवंबर के बाद से सरकारी और निजी दफातर में वर्क फ्राम होम होगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि स्पेशल बच्चों के स्कूलों में कल से छुट्टी होगी। जरूरत पड़ी तो प्राइमरी स्कूलों में भी छुट्टी पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान में पंजाब के अंदर खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है जिसके ऊपर अगर हम भी इक़दामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पांस होना चाहिए, वही इक़दामात होने चाहिए। हवाओं को तो नहीं पता कि बीच में लकीर है। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दामात नहीं करेंगे हम स्मॉग से लड़ नहीं सकते। मरियम नवाज का भारत से स्मॉग डिप्लोमेसी का इशारा। भारतीय वज़ीर आला पंजाब को ख़त लिखने पर गौर। मरियम नवाज ने कहा, स्मॉग का मसला सियासी नहीं इंसानी है। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दामात नहीं करते हम स्मॉग से नहीं लड़ सकते। लाहौर के गिर्द जदीद टेक्नोलॉजी से ग्रीन रिंग बनाने का फैसला। लाहौर ग्रीन मास्टर प्लान के तहत दरख्तों की दीवार बनाई जाएगी। सनती इलाकों में शजरकारी बढ़ाने का भी फैसला। तालीमी इदारों और तलबा को भी ग्रीन फोर्स का हिस्सा बनाने की हिदायत। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ा बेहतर। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। AQI इंडेक्स आज 200 से ऊपर ना गया। हवाओं का रुख बदलने से फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आई। ATC इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात के रवैये पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट सख्त बरहम। इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद के जज से वजाहत तलब कर ली। आसिम सवाती की जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा, साइफर ट्रायल में भी इस जज के कारनामे देखे हैं, ये अभी तक यही हैं और फिर ऐसे ही काम कर रहा है। हमने मेंबर इंस्पेक्शन टीम को लिखा था इसको फौरी वापस भेजा जाए। ये जज ऑर्डर देकर तारीख देता है फिर जमानत मुस्तरद कर देता है। दुनिया की किसी अदालत में इस तरह की नाइंसाफी नहीं हुई जो इसने की। इस आदमी को यहाँ रखा हुआ है ताकि इनकी सियासी सरगर्मियाँ कर सके।
वजारत कानून इसको सपोर्ट कर रही है, कह रहे हैं यही काम करो, इसीलिए तुम्हें बिठाया हुआ है कि अबुल हसनात की अदालत में कैमरे लगे हैं। समाअत कल तक मुलतवी। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कहना है कि इदारे हमारी आंखों का तारा है, मगर इदारों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। पहले दिन से कहा है इलेक्शन धांधली ज़दा है, आज भी यही कहते हैं। इलेक्शन तो हो जाते हैं मगर नताइज कोई और मुरतब करता है। हर असम्बली ने इस्टेब्लिशमेंट की गिरफ्त मजबूत की, आज भी इस्टेब्लिशमेंट को मजबूत किया जा रहा है। बात करो तो गद्दार कहा जाता है हमारी कुर्बानियों पर शक कर रहे हो। DI खान में तकरीब से खिताब में कहा, जमहूरियत का मकसद निज़ाम में आवाम की मर्जी है। तरमीम की बदबू अभी तक गई नहीं है, तो दूसरी बदबूदार तरमीम जो है वो ला रहे हैं, इसको हम लोग कंडेम करते हैं। ऐसी तब्दीलियाँ की जाए जो कि डंडे के जोर पे की जाए, तो ऐसी सूरत हाल में मुल्क के अवाम कैसे अपना मुस्तकबिल रोशन देख सकते हैं। जो हुकूमत इस वक्त बैठी हुई है वो बैसाखी होते हैं। ये सब जो है तो बड़ा लम्हा फखरिया है। पूरी जो मुल्क की जो एक अमन अमान की सूरत हाल है उस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं है, जिसकी वजह से जराइम भी बढ़ रहे हैं, लोग अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। पानी PTI जल्द आ रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा, कहा बुशरा बीबी को मेरिट पर केसी से बरी किया गया। मुतालबा किया स्पीकर और चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी अरकान की हिफाजत करें। कहा एक बदबूदार तरमीम की बू गई नहीं, दूसरी की आ गई। शिबली फराज बोले 26वीं तरमीम डंडे के जोर पर की गई। हुकूमत बैसाखियों के सहारे खड़ी है, ये चल तो सकती है, दौड़ नहीं सकती। उधर GHQ हमला केस में मुलजिमों पर फर्द जुर्म 8 नवंबर तक मौखर कर दी गई। 532 PTI कारकुनान की जमानतें मंजूर। ATC इस्लामाबाद का 20-20 हज़ार के मचलके जमा कराने का हुक्म। ATC लाहौर में जिना हाउस जलाओ घेराव केस, अदालत की बानी की बहनों और उमर अयूब समेत मुलजिमान को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नोटिस, मुलव्विस अफराद के खिलाफ एक्शन का हुक्म। शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट मनसूखी की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा मुलजिमान के खिलाफ पाकिस्तान में FIR दर्ज कराएंगे। साबिक चीफ जस्टिस की गाड़ी पर हमला अफसोसनाक है। नादरा को हमलावरों की फौरी शनाख्त का हुक्म दे दिया। किसी को ऐसे हमले की इजाजत नहीं दे सकते, वाक़े पर खामोश नहीं बैठ सकते। काजी फैज़ ईसा को धमकियों का सामना था तो सिक्योरिटी फराहम क्यों नहीं की गई? सुप्रीम कोर्ट के पास तलवार या खजाने का कोई कंट्रोल नहीं। अवामी एतमाद खत्म हुआ तो अदलिया की आज़ादी कमज़ोर पड़ जाएगी। जस्टिस अतहर मिनल्लाह का मालूमात तक रसाई के केस में इजाफी नोट लिखा। मालूमात तक रसाई का हक बदनवानी के खिलाफ क़िला है। आर्टिकल 8 बुनियादी हुकूक को ख़त्म या महदूद करने वाली कानून साजी से रोकता है। ये नाकाबिल तसव्वुर है कि सुप्रीम कोर्ट शहरियों के बुनियादी हुकूक छीन ले। सुप्रीम कोर्ट को मालूमात तक रसाई को रोकना नहीं चाहिए, आज खुद मालूमात तक दस्तियाबी को अपनाना होगा। शहरियों को मालूमात की फराहमी के लिए दरख्वास्त दायर करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मालूमात तक रसाई के कानून को सख्ती से नाफिज किया जाए। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस के नाके और चेकिंग। G9 मरकजी जाने वाले एतराफ पर नाके लगाए गए। 0 पॉइंट पर भी नाका। बैंक की कैश वैन लूटने के दौरान शहरी के कत्ल का मुकदमा दर्ज। फायरिंग से 3 गार्ड 2 शहरी जख्मी हुए। होटल मुलाजिम जाँ बहक हुआ था। गुज़श्ता रोज बैंक लूटने की 2 वारदातें हुई थी। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह सिखों को निशाना बनाने में मुलविस है। भारतीय वज़ीर दाखिला ने कैनेडियन शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म दिया। निचर कत्ल केस में कैनेडियन नायब वज़ीर ख़ारजा डेविड मॉरिसन का कौमी सलामती कमेटी में इंकिशाफ। कहा मैंने ही अमरीकी अखबार में अमित शाह के नाम की तस्दीक की थी। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा अमित शाह ने खालिस्तान की हामियों को पकड़ने के लिए एजेंसीज को हथियार बनाया। अमित शाह की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ अमरीका और कनाडा की सलामती के लिए खतरा हैं। भारतीय हुक्काम ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया।
रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत का कहना है कि बानी PTI ने आइंदा एहतजाज के लिए नई कमेटी बनाने की हिदायत कर दी है। मैं भी नई एहतजाजी कमेटी का हिस्सा हूँगा। बानी PTI को बताया अब तक होने वाले एहतजाज ठीक नहीं थे। अली अमीन गंडापुर ने एहतजाज की जो हिकमत अमली बनाई वो ठीक नहीं थी। बानी PTI की फैसलों की तफसीलात सलमान अकरम राजा बताएंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत तफ्तीशी ऑफिसर मियां उमर नदीम पर 33वीं बार भी जरा मुकम्मल ना हो सकी। नैब प्रोसिक्यूटर का बुशरा बीबी के वकील के सवालात पर एतराज़। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा गैर ज़रूरी सवालात पूछकर अदालत का वक्त ज़ाया किया जा रहा है। अदालत ने प्रोसिक्यूशन का एतराज़ दुरुस्त करार दे दिया। समाअत कल तक मुलतवी। बुशरा बीबी पेशावर से अडियाला जेल समाअत के लिए पेश हुई। बानी PTI को भी कमरा अदालत में पेश किया गया। कार सरकार में मुदाखलत का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमान मसारी और शौहर हादी अली के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। पुलिस को नोटिस, कल तक जवाब तलब। सानहा मॉडल टाउन की दूसरी JIT के खिलाफ केस। लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत के लिए 7 रुकनी नया बेंच तश्कील दे दिया। सरबराही जस्टिस शहबाज रिजवी करेंगे। 7 रुकनी बेंच 1 नवंबर को समाअत का आगाज करेगा। दरखास्त मुद्दई पुलिस अफसर अब्दुल कादिर की जानिब से दायर की गई। दरखास्त गुजार ने पंजाब हुकूमत की दूसरी JIT की तश्कील को चैलेंज कर रखा है। JIT के खिलाफ दरखास्त 2019 में दायर की गई थी। वज़ीर आला पंजाब का अक़लियती बरादरी के लिए तोहफा 20 दिसंबर से माइनॉरिटी कार्ड जारी करने का ऐलान। कार्ड के जरिए मुस्तहिक अफराद को 10,500 रुपये दिए जाएंगे। लाहौर में दिवाली तकरीब में शिरकत। 1400 हिंदू खानदानों में 15-15 हज़ार रुपये के चेक तकसीम। मरियम नवाज ने खिताब करते हुए कहा अक़लियतें हमारे सर का ताज हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा अल्लाह का शुक्र है आज नवाज शरीफ की ख्वाहिश पूरी हो गई। कैंसर अस्पताल 920 बिस्तरों पर मुश्तमिल होगा। कैंसर के हर स्टेज के मरीज का इलाज होगा। अस्पताल मुल्क भर के आवाम के लिए है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने डिजिटल महासिल के नाम से पोर्टल का इजरा कर दिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा पोर्टल के इस्तेमाल से आमदनी में इजाफा होगा। इदारों की कारकर्दगी में भी इजाफा होगा। पोर्टल से पता चलेगा शहरियों को जुर्माने किस कानून के तहत लगाए गए। 45 शहरों में गैर मनकूला जायदाद की सरकारी कीमत बढ़ा दी गई। FBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जायदाद की कीमत में तकरीबन 5% का इजाफा मार्केट रेट्स के 80% के मसावे कर दिया गया। कराची, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद समेत 11 बड़े शहरों में पुराने प्रॉपर्टी रेट्स बरकरार। गैर मनकूला प्रॉपर्टी के नए सरकारी रेट्स का इतलाक 1 नवंबर से होगा। मुल्क में महंगाई 3.5 साल की कम तरीन सतह पर। सितंबर में महंगाई की शरह 6.9% पर आ गई। वजारत खजाना की महंगाई पर रिपोर्ट जारी। बताया रवां माली साल के 3 माह में तरसीलात में 38.8% इजाफा हुआ। माली ज़खायर 11 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। रिपोर्ट में कहा गया आइंदा महीनों में महंगाई की शरह में मज़ीद कमी मुतवक्के है। चीनियों की सिक्योरिटी के बगैर CPEC नहीं चल सकता। चीन का 2 टोक पैगाम। एक्सप्रेस ट्रिब्यून और रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में तैनात चीनी सफीर ने कहा 6 माह में 2 मोहलिक हमले नाकाबिले कबूल हैं। चीनी शहरियों पर हमलों में मुलविस लोगों को सख्त सजा देनी चाहिए। हम मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैक डाउन कर सकते हैं। सेमिनार से खिताब करते हुए जांग जाइडोंग ने कहा चीन पाकिस्तान के साथ इक्तिसादी ताउन को मजीद गहरा करना चाहता है। उम्मीद है पाकिस्तानी हुकूमत चीनी शहरियों के लिए मुनासिब माहौल फराहम करेगा। 26वीं आईनी तरमीम दुरुस्त सिमत में उठाया गया एक कदम है। पार्लियामान को आइन में तरमीम का इख्तियार है। एतराज किस बात का है?
स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अली अमीन गंडापुर भी परवेज खटक वाले ही काम कर रहे हैं। रियासत को चाहिए वो अपनी रिट कायम करे, जिस जमात का मंशूर इंतशार होगा उससे बात नहीं होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीला मेमन का कहना है कि तालीमी इदारों में मनशियात के टेस्ट की शुरुआत कर ली है। बच्चे का टेस्ट करके उसके वालिदैन को बताएंगे। यही वक्त है एक्शन लेने का। हमारी आइंदा नस्लों का सवाल। अब हम चेक पोस्टों से आगे जा रहे हैं। मनशियात के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। डिस्कोस के सितंबर के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट पर नेपरा की अवामी समात मुकम्मल। नेपरा डाटा की मजीद जांच पड़ताल करेगा, इसके बाद फैसला जारी करेगा। डिस्कोस ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 71 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त दे रखी है। मुनफरिद अंदाज के हामिल असिस्टेंट कमिश्नर कराची हासिम बंगपार को ओहदे से हटा दिया गया। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत ने ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उन्हें SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी। टिकटॉक के बानी चीन के अमीर तरीन आदमी बन गए। असासों की मालियत तकरीबन $50 अरब हो गई। असासों में 43% इजाफा हुआ। जुमले हासिल जवाबी और मसा आज भी ताज़ा। मशहूर पंजाबी मेज़बान दिलदार परवेज भट्टी को मद्दाहों से बिछड़े 30 बरस बीत गए। और लाजवाल गीतों के तख्लीकार मारूफ मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद उमर की 40वीं बरसी। कोयल, झूमर, शीरी फरहाद और हीर रांझा जैसी यादगार फिल्मों का म्यूजिक दिया। फनी खिदमात के अतराफ में सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया।